नाजरीन, सखर टाइम्स में मैं हूं आपका मेज़बान ज़मान बाजवा। आज हम बात करेंगे माशरे में पाई जाने वाली करप्शन पे। आप अंदाज़ा लगा लें कि हुकूमत के दावे हैं कि हम आवाम को बड़ी सहूलियात दे रहे हैं, उनके मसाइल हल कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने कभी निचली सतह पे जाके ये देखा ही नहीं है। इनके पास कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, कोई ऐसा इदारा ही नहीं है कि जाके चेक करे कि भाई ये जो हमारे सरकारी महकमे जो तनख्वाह इस चीज़ की लेते हैं कि जी हमने आवाम के काम करने हैं, वही महकमे जो है वो करप्शन से लबालब भरे हुए हैं और बगैर पैसे कोई काम ही नहीं करते जब तक उनको रिश्वत ना दी जाए, वो भी एडवांस में। एक टाइम था कि रिश्वत के नाम से डरते थे ये महकमे, जो है ये रिश्वत लेते हुए डरते थे और कहते थे कि जो आपका दिल चाहे दे दें, ना भी दे तो खैर है। अब अगर जायज़ काम से भी जाया जाए तो सबसे पहले वो कहते हैं कि इस काम के इतने पैसे लगेंगे। तो जब उन्हें पूछा जाए कि जी आपको वो तनख्वाह नहीं मिलती है जिस पे आप जो है वो काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वो कहते हैं वो तनख्वाह तो हमने हज और उम्रे के लिए रखी हुई है, उसको तो हम छेड़ते नहीं है। ये जो आप लोग पैसे देते हैं ना मिठाई के तौर पे, ये मिठाई है जो ज़बरदस्ती लेते हैं कि जी हम काम नहीं करेंगे, मुख्तलिफ किस्म की ऑब्जेक्शन लगा देंगे। तो ये वाली मिठाई जो है, इस मिठाई पे आके वो सारा उनका घर का निज़ाम चलता है। अपने बच्चों को हराम की कमाई खिलाते हैं, अपने बीवी बच्चे बच्चियाँ सबको हराम की कमाई खिला के और फिर उनसे तवक्को रखते हैं कि हराम के पैदा होंगे और वो हलाल के काम करेंगे आगे चल के। हमारे ब्यूरोक्रेसी में, हमारे तमाम डिपार्टमेंट में कोई ऐसा महकमा नहीं है कि जिसको बंदा कहा जाए कि जी बड़े वहाँ जो है फरिश्ते बैठे हुए हैं। सब महकमों में एक से एक चोर बैठे हुए हैं, एक से एक हरामी आदमी बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा जो राशि होगा वो सबसे बड़ा अफसर होगा, सबसे बड़ी सीट उसको मिलेगी जो सबसे बड़ा करप्ट होगा। जो सबसे ज़्यादा पैसे देगा उसको सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन मिलेगा, जो सबसे ज़्यादा रिश्वत देगा उसको सबसे बड़ा हॉस्पिटल मिलेगा, जो सबसे ज़्यादा हराम के पैसे देगा वो सबसे बड़े तालीमी इदारे का मालिक होगा, जो सबसे बड़ा हरामखोर होगा, लोगों के से पैसे निकालने का तरीका उसको आता होगा, उसको सबसे बड़े ज़िले का डिप्टी कमिश्नर बना देंगे या उसको मुख्तियारकार लगा देंगे। कुछ अफसर अच्छे भी आए बीच में। अब जैसे सखर और रोड़ी में जो असिस्टेंट कमिश्नर लेडीज़ हैं वो निस्बतन दूसरों से बेहतर हैं, लेकिन उनका तरीके जो है काम करने का वो बड़ा अजीब सा है। लोग उनके दफ्तर में जाते हुए घबराते हैं कि पता नहीं मैडम उनका काम करें या ना करें, क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं दिए होते। और उनके निचले जो है वो उनको डराते रहते हैं कि मैडम के पास नहीं जाना, नहीं तो काम अगर हो रहा है ना वो भी नहीं होगा, हम ऐसी रुकावट डालेंगे, ऐसे ही मैडम के कान में फूंक मारेंगे कि आपका काम होगा ही नहीं। तो हद हो गई है। वो जो मैडम है उन्होंने कभी भी वो सब्जियों के रेट तो चेक करती हैं। अपने डिपार्टमेंट के अंदर जो नाक के नीचे बैठे हुए करप्ट लोग हैं, राशि लोग हैं, उनको उन्होंने आज तक कभी किसी को नहीं जेल में नहीं डलवाया। उनके नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। अब आप अंदाज़ा लगा लें, यहाँ ज़िले सखर में अब आवाम की सहूलत के लिए जी एक नया काम शुरू किया है। वो काम क्या है कि जी वो PRC और डोमिसाइल जो है वो आप ऑनलाइन अप्लाई करें और उस पर आप एक हफ्ते में आपको जो घर बैठे मिल जाएंगे। मेरे पास इस चीज़ की गवाही मौजूद है, सबूत मौजूद है कि एक एक महीने से लोगों ने अप्लाई किया हुआ है ऑनलाइन, तमाम रिक्वायरमेंट पूरी की हुई है, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं है कि वो डोमिसाइल बने भी हैं कि नहीं बने, बनेंगे भी या नहीं बनेंगे, किस पोजीशन में है। और उसके बाद हमारे मुल्क में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ लोग जो है वो कहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। कोई आप सहल तरीका बनाए ना, आप उन रेवेन्यू ऑफिस में, आप उन तपेदारों के ऑफिस में, पटवारियों के ऑफिस में, आप उस मुख्तियारकार के ऑफिस में एक काउंटर ऐसा बनाए जहां से लोग आके ऑनलाइन अप्लाई कर सके। ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया, बस ऐलान कर दिया जी ऑनलाइन अप्लाई करें। हमारे मुल्क को चलाने वाले जो इदारे हैं उनको खुद ही नहीं पता है कि इदारा चलना कैसे है। नए नए आइडियाज लेके आएंगे, इंग्लिश स्टाइल के सारे काम करेंगे। ओ भाई, इसको देसी स्टाइल को ही चला लो, वही बड़ी बात है। इंग्लिश स्टाइल आपसे बड़ा दूर है, क्योंकि आपके पास जो बंदे हैं, आपके पास जो सियासी भर्तियां हैं, जो लोग हैं, आपके मुलाजिम हैं, आपके नाक के नीचे जो लोग बैठे हुए हैं वो करप्ट लोग हैं, वो राशि और बदनवान लोग हैं। वो लोगों की जेबों पे नज़र रखते हैं। वो सुबह घर से निकलते हैं और सोचते हैं कि आज हमने शाम को हराम के पैसे कितने कमाने हैं। तो आप उनको ये ऑनलाइन और ये वाले सिस्टम ये आप मेहरबानी करें, ये इनको आप लागू करने के बजाय ना आप बेहतर और ईमानदार और अच्छे लोगों को एक काउंटर पे बिठाएं ताकि वो लोगों के मसाइल हल कर सकें।
और वन विंडो जो है लोगों के जायज़ मसले हल हो सकें। ये जो तरीक़ेकार है आपका ये फेल है। और बहुत सारे मामला हैं, जैसे कहते थे जी वो आप 15 पे रिंग करें तो पुलिस मदद को पहुंच जाएगी, आप एमरजेंसी में हॉस्पिटल में चले जाए तो डॉक्टर आ जाएगा, आप जनाब तालीमी इदारों में चले जाए तो आपको इज्जत मिलेगी, आपके बच्चों को तालीम मिलेगी। वहाँ तालीमी इदारों में ऐसे ऐसे गुर्गे बैठे हुए हैं कि वो एडमिशन के भी पैसे लेते हैं और उनकी कोशिश होती है कि हर पेपर को हर बनाने को। अच्छा, माशरे में टोटली ओवरऑल ऐसे लग रहा है कि जैसे माशरे को चलाने की ये ब्यूरोक्रेसी को और महकमों को चलाने की जिम्मेदारी अवाम की है। उनको तनख्वाह नहीं मिलती है हरामखोरों को, किसी एक बंदे को सरकारी मुलाजिम को तनख्वाह नहीं मिलती। ऐसे ही महसूस होता है ना सारे मामला से। तो इन मामला को ठीक कौन करेगा? जो ठीक करने वाले हैं वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। वो एक की कुर्सी खींचते हैं, उसको गिराते हैं, दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है। भाई ये इस तरह मुल्क चल के नहीं देगा। और जो मुल्क चलाने वाले इदारे हैं उनके लिए पैगाम है, अवाम का ये पैगाम है कि भाई खुदा को माने, आप कोशिश करें कि अच्छे लोगों को अच्छी जिम्मेदारियों पे बिठाएं, हरामखोरों से हमारी मुल्क की जान छुड़ाएं, अवाम की जान छुड़ाएं। और ये महंगाई, ये बिजली महंगी, ये करप्शन, ये लूट मार, कभी आप लोगों ने इस पर भी कोई असम्बली में बिल पास किया है कि बिजली सस्ती करनी है? कभी इस पर भी बिल पास किया है कि करप्ट लोगों को फांसी पे चढ़ाना है? कभी इस पर भी बिल पास किया है कि जी दुबई में और लंदन में और बैरून मुल्क जिन लोगों की जायदादें हरामखोरों ने इकट्ठी की हुई हैं उनको भी कोई सजा देनी है? कभी आपने इस पर भी कोई बिल पास किया है कि मुल्क को गाली देने वालों को, मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों को फांसी पे लगाना है? इन कामों के लिए टाइम ही नहीं है इनके पास। इनके पास टाइम सिर्फ ये है कि आधी आधी रात को जाएंगे, ये किसी को मनाते फिर रहे हैं, किसी को रुसाते फिर रहे हैं। ये हरामखोरी वाला सिस्टम जो है पूरे हमारे मुल्क में चल रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर कोई पूछने वाला कोई नहीं है, और अगर कोई डंडा उठा ले तो वो जालिम हो जाता है, अगर कोई हक की बात करे तो उसको जेल में डाल देते हैं। बस करे भाई, बहुत हो गया, बहुत तमाशा हो गया। अब ये तमाशा नहीं चलेगा। अगर ये आप ज़्यादा तमाशा लगाने की कोशिश करेंगे तो अवाम तो पहले ही बदजन हुए हुए हैं। अवाम को इतना मजबूर ना करें कि वो बोल पड़े, और जिस दिन अवाम बोल पड़े ना उसके बाद फिर आपको उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगले प्रोग्राम तक